सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ, जो कि शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। बच्चों, कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में कुल 20 पाठ हैं और इन 20 पाठों का हमने जो है आदर्श वाचन, शब्दार्थ और प्रश्नाभ्यास विधिवत पूर्ण करा दिया है। फिर भी शुरुआत के 3 पाठ, पाठ संख्या 1, पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 3 का जो प्रश्नाभ्यास है, ये किसी कारण से छूट गया था या नहीं हो पाया था, तो कुछ बच्चों ने इसकी मांग की थी कि गुरुजी इसको भी पूरा करा दो। तो आज की इस वीडियो में हम पाठ संख्या 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। आप प्रश्न संख्या 1 देखें। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर होगा, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। तो कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। अब प्रश्न संख्या 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। प्रश्न संख्या 4, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। तो आप अपने विचार के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं और यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम बता रहे हैं कि मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अब प्रश्न संख्या 4 का दूसरा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई ऐसा पक्षी पाला, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। अगर आपको इस तरह का कोई उदाहरण मिला हो तो आप उसको लिख सकते हैं और उत्तर के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एक उदाहरण दिया गया है कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रख सकते हैं। तो उत्तर के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, या आपके जीवन से कोई इस प्रकार की घटना घटी हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर,
पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण के आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। और पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीज को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं और कुछ पक्षी हमारी जो फैलाई गई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब आगे देखें प्रश्न संख्या 6, भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में जो रेखांकित शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। देखिए रेखा बनी हुई है स्वर्ण पर और लाल पर, तो ये गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। अब उत्तर देखें। पुलकित पंख, कटुक निबोरी और कनक कटोरी। प्रश्न संख्या 7, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे का होगा भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छांव, सुबह शाम आदि आप लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक को जानेंगे। धन्यवाद।